सर्दी गर्मी कोई भी मौसम हो, एक चीज जो हमेशा काम आती है वो है इस तरह की थर्मस। जी हाँ भाई, अगर ये थर्मस नहीं होती तो जरा सोचिए आप सर्दियों में लंबे समय तक गर्मा गर्म चाय का आनंद कैसे ले पाते। वहीं गर्मियों के वक्त ठंडे ठंडे पानी को लंबे समय तक ठंडा कैसे बनाए रखते। जी हाँ, तभी तो इसी तरह की थर्मस की जरूरत होती है। वैसे एक बात है, इंसानों ने ठंड को लंबे समय तक ठंडा और गर्म को लंबे समय तक गर्म रखने की इस तकनीक को बनाकर बहुतों का भला कर दिया। नहीं तो पता नहीं कितने लोग परेशान होते रहते, क्योंकि इसी तकनीक का ही इस्तेमाल लंच बॉक्स में भी किया जाता है। जी हाँ, जिससे खाना लंबे समय तक गर्म रहता है। वैसे आज की वीडियो में हम केवल इन थर्मस के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए जरा इन थर्मस या बोतलों को कैसे बनाया जाता है फैक्ट्री में वो देख लेते हैं। तो चलिए इसे जानने के लिए बढ़ते हैं एक खास फैक्ट्री की ओर, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो इस तरह की थर्मस जो हीट को बाहर नहीं निकलने देती है, ऐसी थर्मस कई सारी कंपनीज बनाती हैं, लेकिन सामने दिख रही ये फैक्ट्री इस तरह की थर्मस बनाने वाली एक बहुत बड़े ब्रांड की फैक्ट्री है। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इन थर्मसों को बनाने का काम कैसे होता है। यहाँ पर देखिए कैसे चारों ओर थर्मस बनाने के कई तरह के प्रोसेस किए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर फैक्ट्री के इस हिस्से से थर्मस को बनाने का काम शुरू होता है, जहां पर स्टील के ये खोखले पाइप रखे होते हैं। इन लंबे लंबे स्टील के पाइप्स को अब यहाँ पर एक कटिंग मशीन की ओर भेजा जा रहा है। ये कटिंग मशीन इन स्टील के पाइप्स को कट करने और बोतल के साइज और शेप में आकार देने का काम करती है। क्योंकि ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसलिए यहाँ पर वर्कर्स को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। मशीन खुद ही बोतलों के आकार और साइज के हिसाब से इन पाइप्स को कट कर देती है और इस तरह से इन्हें आकार दे देती है। देखिए कैसे इसके ऊपर वाले सिरे को इसने पतला और नीचे चौड़ा कर रखा है। स्टील की बोतल के साथ आगे क्या होता है, यहाँ पर देखिए। कटिंग के बाद इकट्ठा की गई प्लास्टिक की बोतलों को आगे एक दूसरे चैम्बर में भेजा जा रहा है, जहां पर इस पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जा रही है। एल्यूमिनियम की परत इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि इस बोतल को वैक्यूम किया जा सके। देखिए, एल्यूमिनियम की परत चढ़ाने से बोतल को वैक्यूम करने में मदद मिलती है। एल्यूमिनियम की ये परत हीट को बाहर निकलने से भी रोकती है, इसीलिए इस परत को इस तरह से चढ़ा देने के बाद अब इन खोखली स्टील्स की बोतलों को आगे अगले प्रोसेस के लिए भेजा जा रहा है, जहां पर देखिए कैसे ये मशीन इन्हें गर्म करके रखती है। ये एक ऑटोमेटिक हीटिंग मशीन है जो बॉटल्स को हीट देकर इस पर चढ़ाई गई एल्यूमिनियम की परत को अच्छे से बॉटल के अंदर चिपका देती है। इससे एक एल्यूमिनियम की कोटिंग तो हो जाती है और ये इतनी बारीक होती है कि बाहर से देखने पर पता ही नहीं चलता है ना। एल्यूमिनियम की कोटिंग हो जाने के बाद इन बोतलों के आउटर लेयर पर काम करने के लिए इन्हें अगले प्रोसेस के लिए भेजा जा रहा है, जहां पर एक ऑटोमेटिक मशीन आउटर लेयर को लगाकर फिट कर देती है और इन दोनों लेयर्स यानी कि भीतर और अंदरूनी लेयर्स के बीच वैक्यूम क्रिएट करने और इंसुलेशन भरने का काम भी यही मशीन करती है। देखिए, दोनों लेयर्स को जोड़ने के बाद एक हाई क्वालिटी वैक्यूम मशीन की मदद ली जाती है ताकि इन लेयर्स के बीच में कहीं भी हवा न रह जाए। हवा को बाहर खींच लिया जाता है और अब इस बोतल के अंदर हीट को बाहर ना जाने देने का गुण आ चुका है, क्योंकि बोतल में ऐसी लेयर्स बनाई जा चुकी हैं जिनसे अंदर जो भी चीजें जितने भी टेम्परेचर पर रखी जाएंगी उतने टेम्परेचर पर बनी रहेंगी, क्योंकि उसका बाहर के वातावरण और टेम्परेचर से संपर्क हटा रहता है और बीच में इंसुलेशन मटेरियल भरा होने की वजह से अंदर रखी चीज के टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर के तापमान का। अब फिलहाल ये काम पूरा हो जाने के बाद अब इन बॉटल्स को एक खास तरह की टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। सभी बन चुकी थर्मस को एक खास चैम्बर में भेजा जाता है, जहां पर थर्मल स्कैनर से इन सब बोतलों को देखा जाता है। अब यहाँ पर जो बॉटल्स पीले रंग की दिखाई देती हैं, उन्हें इस टेस्ट में पास कर दिया जाता है, यानी कि ये वो थर्मल बॉटल्स हैं जो अंदर रखी किसी भी चीज की हीट को बाहर नहीं निकलने देती हैं।
और बाकी की कुछ बॉटल्स जो इस थर्मल स्कैनर से देखने पर लाल कलर की दिखाई देती हैं, उन्हें इस टेस्ट में रिजेक्ट कर दिया जाता है और उन्हें वापस से दुरुस्त करने और इस बोतल की कमी को दूर करने के लिए भेज दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर जो बॉटल्स इस टेस्ट में पास हो चुकी हैं, उन्हें आगे प्रोडक्शन लाइन की ओर भेज दिया गया है। अब यहाँ पर बॉटल्स के साथ कुछ और प्रोसेस किए जाएंगे। इससे इसकी सुंदरता और इसकी क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फैक्ट्री के इस एरिया में आ चुकी इन बॉटल्स को सबसे पहले एक ऑटोमेटिक कोटिंग मशीन की ओर भेजा जाता है, जहां पर इनके ऊपर स्टेनलेस स्टील की एक कोट चढ़ाई जाती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की कोट लगाने से बोतलों की ना उम्र काफी लंबी हो जाती है और किसी गर्म चीज की वजह से बोतल के अंदर की जो इंसुलेशन और प्लास्टिक मटेरियल है वो भी खराब नहीं होता है। साथ ही साथ बोतल पर स्क्रैच भी नहीं आते हैं। स्टेनलेस स्टील की कोटिंग हो जाने के बाद अब इन बोतल्स को आगे क्लीनिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां पर कई स्टेप्स में इनकी क्लीनिंग की जाती है ताकि ये थोड़ा और स्मूथ और चमकदार बन सके। आखिर तभी तो हम और आप इन बोतल्स को सर्दियों में गर्म चाय का आनंद लेने के लिए अपने घरों में लेकर जाएंगे। वैसे अगर ये बॉटल्स ना होती ना तो फिर सर्दियों में ना गर्म चाय का मजा ही नहीं आ पाता, है ना। यहाँ पर बोतल की साफ सफाई के लिए सबसे पहले इसे कपड़े से इस तरह से फैक्ट्री के वर्कर द्वारा साफ किया जाता है। कपड़े से चमका देने के बाद एयर प्रेशर की मदद ली जाती है और एयर प्रेशर मशीन की मदद से इसे इस तरह से अंदर बाहर हर तरफ से साफ कर लिया जाता है। अभी यहाँ पर हमारी बॉटल्स हो चुकी है तैयार, लेकिन अभी फिलहाल ये बॉटल्स स्मूथ और अट्रैक्टिव नहीं दिख रही हैं, जैसी हमें मार्केट में आने वाली तमाम सारे ब्रांड्स की बोतल और थर्मस देखने को मिलती हैं। इसीलिए तो अभी इन बॉटल्स के आउटर एरिया यानी कि बाहरी सतह को थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग के साथ आकर्षक बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक स्प्रे गन की मदद से बोतल के बाहरी हिस्से को पेंट किया जा रहा है। ये पेंट बोतल पर एक बार चिपकने के बाद फिर कभी नहीं छूटता। बहुत मजबूत और अच्छी क्वालिटी का पेंट होता है। पेंटिंग का काम पूरा हो जाने के बाद इसे थोड़ा हीट देकर पेंट को सुखा लिया जाता है ताकि पेंट अच्छे से इन बोतलों और थर्मसों में चिपक जाए। पेंट के सूख जाने के बाद अब यहाँ पर एक और टेस्टिंग की जाती है। असल में ये बोतलों की स्क्रीनिंग होती है, जहाँ पर एक मशीन की मदद से ये देखा जाता है कि बोतल और इन थर्मस के ऊपर पेंट सही से लग गया है या फिर नहीं, पेंट सटीकता से चिपक चुका है या फिर नहीं। इसकी जांच कर लेने के बाद अब इन्हें आगे प्रोडक्शन लाइन की ओर भेजा जा रहा है, जहां पर इन बॉटल्स के ऊपरी हिस्सों जैसे कि ये खास तरह के प्लास्टिक के ढक्कन, कुछ वाइजर जो इसे लीक प्रूफ बनाते हैं, इन सब चीजों को बॉटल्स में जोड़ दिया जाता है और ये काम फैक्ट्री के एक दूसरी यूनिट में होता है। तो चलिए अब हम और आप चलते हैं उस यूनिट की ओर। यहाँ पर आ चुकी हैं कन्वेयर बेल्ट पर ये बॉटल्स और इन वर्कर्स के पास ये आ गई हैं। ये प्लास्टिक के ढक्कन, वाइजर ये सब आ गए हैं। हर चीज पहले से बनी बनाई उपलब्ध है। पहले वर्कर्स इन बोतलों पर मशीन की मदद से प्रेशर डालकर इस तरह के वॉशर, ये रबड़ के रिंग को लगाते हैं जिसके ऊपर ढक्कन लगाया जा सकता है। इसको मशीन से प्रेशर देकर बोतल के साथ जोड़ दिया जाता है और फिर वर्कर्स हाथों से इन बॉटल्स पर ढक्कन भी लगा देते हैं। ढक्कन लगा देने के बाद अब यहाँ पर ये थर्मल बॉटल्स तो तैयार हो चुकी है, पर अभी कंपनी का ब्रांड नेम लिखना तो बाकी है ना। आखिरकार तभी तो कंपनी की बॉटल्स की ब्रांडिंग के साथ लोगों को ये पता लगेगा कि वो बॉटल्स किस ब्रांड की हैं और किस क्वालिटी की खरीद रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पर थर्मस पर, या यूं कहें कि बॉटल्स बनकर तो तैयार हो जाने के बाद इसे इस तरह की एक ऑटोमेटिक मशीन की ओर भेजा जाता है, जहां पर इन पर ब्रांड नेम प्रिंट कर दिया जाता है और इस मशीन की मदद से कुछ इस तरह से ये काम पूरा हो जाने के बाद अब हमारी ये थर्मस बिल्कुल तैयार है, जिन्हें दफ्ती के डब्बों में या फिर इस तरह के रैपर में पैक करके बड़े बड़े ट्रकों पर लोड करके इन्हें दूर दराज हर क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है। वैसे दोस्तों, जाते जाते आपको एक जबरदस्त बात मैं बताकर जाऊंगा। आज हम जो इन थर्मसों या बोतलों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो हीट को बाहर नहीं निकलने देते हैं, ऐसी बोतलों का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, क्योंकि अंग्रेज
इंडिया में चाय को लेकर नहीं आते तो शायद इंडिया में हम लोग चाय के आदी नहीं होते। हमारी दीवानगी चाय के प्रति कैसे होती। और जब चाय की बात आती है तो चाय तो हमें हमेशा गर्म ही अच्छी लगती है ना। ऐसे में सर्दियों के समय चाय को लंबे समय तक गर्म रखने के लिए तो थर्मस बनाई ही गई थी। वैसे अंग्रेजों ने चाय के साथ पिकनिक नाम की एक आउटिंग को भी इंडिया में फेमस कर दिया, जिसके चलते लोग घरों से बाहर खाने पीने की चीजों को लेकर दूर दराज शांत एरिया में जाकर खाने का चलन शुरू हुआ। और उसके चलते ही इस तरह की थर्मस बनाई गई ताकि अभी की बनी चाय बाद में हमें गर्मा गर्म मिल सके, है ना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि घर से चाय बनाकर ले गए पर उस जगह पर पहुंचते पहुंचते ही चाय हो जाती थी ठंडी। इसीलिए कुल मिलाकर इसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों का हाथ रहा है। फिलहाल दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आपके पास कौन से ब्रांड का थर्मस है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।